मीटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी पशुपालक भाइयों को मेरा नमस्कार, मेरा राम। मेरा नाम है महेश शर्मा फ्रॉम फिनिक्स लाइफ साइंस से एज ए फील्ड मैनेजर। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर तुलमान जी का, जो कि इन्होंने अपना स्पेशल टाइम निकाला आज की मीटिंग के लिए। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा हनुमान जी का और प्रताप जी का और आप सभी भाइयों का कि आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पहुंचे। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा, क्योंकि अब काम का समय चल रहा है और सारे पशुपालक भाई अपने खेतों में बिजी हैं और उस शेड्यूल को देखते हुए आप अपना टाइम निकाल के यहाँ पहुंचे, ये हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है। तो हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सत्यवान जी ने बताया कि आजकल बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से पशुपालक भाई बड़ा परेशान होता है। जैसे पशुपालक व्यवसाय में मुनाफा ना होना, पशुपालन में बीमारियां आना या पशुपालन व्यवसाय से आउटपुट ना आना। तो ऐसे कई कारण हैं जिन कारणों की वजह से पशुपालक भाई पिछड़ता जा रहा है। और यही कारण है कि जैसे सत्यवान जी ने बताया कि आज से 10, 12, 15 साल पहले हर पशुपालक भाई के पास 10, 15, 20, 25, 30 एनिमल होते थे। लेकिन आज के टाइम ऑन एवरेज अगर देखा जाए 4 से 5 एनिमल, 3 से 4 एनिमल हर पशुपालक भाई के पास मिलते हैं। यही कारण है कि पशुपालन व्यवसाय धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और खत्म होने का रीजन क्या है? खत्म होने का रीजन है पशुओं में बीमारियां, पशुओं का बार बार फिरना, पशु का टाइम पे ना बोलना, पशुओं में थन जैसी समस्याएं, थनैला रोग जैसी समस्याएं, या फिर उसके अलावा फूल दिखाने वाली समस्या। ऐसी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से लास्ट में पशुपालक भाई परेशान होके पशुपालन व्यवसाय से पीछा छुड़वा लेता है। लास्ट में क्या करता है? तंग होके अपने पशु को, महंगे पशु को सस्ते रेट में कट्टे वालों को दे देता है। यही कारण है कि पशुपालन व्यवसाय में मुनाफा नहीं होता। आज हम आपको बारीकी से 15-20 मिनट में आपकी लूंगा, बारीकी से आपको 2-4 चीजों के बारे में बताऊंगा। वो चीजें अगर आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर ली तो मैं इस चीज की श्योरिटी देता हूं कि आने वाले टाइम में हर पशुपालक भाई खुशहाल होगा, हर पशुपालक भाई पैसे कमाएगा, हर पशुपालक भाई के पास अच्छा ऑप्शन होगा आगे बढ़ने का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सभी पशुपालक भाई पशु रखते हैं, चार्ट देते हैं, अच्छा चार्ट देते हैं, अच्छा अनाज देते हैं, अच्छी देखभाल करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पशुओं में बार बार फिरने वाली समस्या, पशुओं का टाइम पे ना बोलने वाली समस्या, ये समस्या क्यों आ रही है? क्या कारण है? पशु टाइम पे जेल नहीं गिर रहा, पशु टाइम पे नहीं प्यारा, हर साल एक बच्चा नहीं दे रहा। क्या कारण है कि ये समस्याएं आ रही? तो सबसे पहले आप गौर फरमाएंगे कि जब पशु ब्याता है, ब्यात के बाद आप सभी लोगों को क्या करना चाहिए जिसके करने से आप अपने पशु से मुनाफा ले पाए? ऐसी क्या चीज आपको करनी चाहिए तुरंत ब्याने के बाद? ऐसी क्या चीज आपको अपने पशु को देनी चाहिए तुरंत ब्याने के बाद जिससे आपको मुनाफा हो? उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, एक यूट्रॉनिक्स आती है, यूट्राइन टॉनिक इकबॉलिक। मतलब देसी भाषा में लगभग हर पशुपालक भाई उसको जेर वाली बोलता है। जेर गिराने वाली या मेला साफ करने वाली दवाई, सभी यही बोलते होंगे। मेडिकल पे भी जाके यही बोलते हो, भाई साहब जेर वाली दे दो, मेला साफ करने वाली दे दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बात पे हम डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है। बहुत सारे मेरे पशुपालक भाई ऐसे हैं जो ब्याह के तुरंत बाद अपने पशु को यूट्राइन टॉनिक देते हैं, और बहुत सारे पशुपालक भाई ऐसे हैं जो 150-200 रुपए ना लगा के और उसको अपने पशु को अलग से एक्स्ट्रा अनाज देने की कोशिश करते हैं, अलग से कुछ गुड़ वगैरह देने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो चीज जरूरी है जिस चीज के बारे में मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, वो है जेर गिराने वाली सफाई वाली यूट्रॉनिक्स। तो क्या करना होगा, क्यों जरूरी है? एक तो जैसे ही आप पशु के ब्याने के तुरंत बाद अपने पशु को यूट्राइन टॉनिक दोगे तो उसका फायदा क्या होगा? एक तो पशु टाइमली जेर गिरेगा, जेर टाइमली गिरेगा। दूसरा फायदा क्या होगा? आपका पशु मेले से चल पड़ेगा। तीसरा फायदा आपको क्या होगा कि आपका पशु दूध से बढ़िया चल पड़ेगा। सपोज करो पिछले ब्यात में आपका पशु करीबन ये मान के चलो आपका पशु लगभग
15 लीटर दूध निकाल रहा था और इस ब्यात में ब्याने के बाद भी आपका पशु दूध नहीं बढ़ा रहा, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई न कोई कारण है, कोई न कोई समस्या है जिसकी वजह से वो दूध नहीं बढ़ा रहा। और वो समस्या क्या होती है? वो समस्या ये होती है या तो पशु ने टाइम पे जेर नहीं गिरी, या फिर पशु मेले से नहीं चला, जिसकी वजह से पशु दूध नहीं बढ़ाता। अगर आप अपने पशु को यूट्राइन टॉनिक, जेर गिराने वाली, मेले सफाई वाली अगर आप अपने पशु को टाइम पे देते हो ब्यात के बाद, तो वो पशु मेला बढ़िया तरीके से छाटेगा और मेला छाटने के बाद पशु अपने एक्चुअल दूध पे आ जाएगा जितना दूध उसका होना चाहिए। चौथा जो सबसे बड़ा फायदा आपको क्या होगा मेले वाली देने से, चौथा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब पशु आपका 2.5 महीने का हो जाएगा तो बोल के ज्ञापन हो जाएगा। अब एक छोटी सी चीज जिसकी कीमत मात्र 200 रुपए, 1 लीटर यूट्राइन टॉनिक जिसकी कीमत मात्र 200 रुपए, और जो कि बाजार में हर जगह उपलब्ध होती है, गांव में ले लो, शहर में ले लो, कहीं भी ले लो, हर डॉक्टर के पास भी लगभग मिल जाती है यूट्राइन टॉनिक, या डॉक्टर लिख के भी दे देता है। यूट्राइन टॉनिक की कीमत मात्र 200 रुपए होती है, लेकिन पशुपालक भाई क्या करता है, ये सोचता है कि यार ये 200 रुपए अगर मैं लगाऊंगा तो क्या पता मेरे को मुनाफा मिले या ना मिले। मैं ये कहता हूं कि अगर आपने 200 रुपए की 1 लीटर यूट्राइन टॉनिक जेर गिराने वाली अगर आपने पशु को पिला दी, तो मैं इस चीज की श्योरिटी देता हूं आपको, जो समस्याएं मैंने आपको बताई है ये समस्याएं आपके पशु में नहीं होगी। इन समस्याओं का सामना आपके पशु को नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है मेरे पशुपालक भाइयों, आप अपने पशु को यूट्राइन टॉनिक जरूर पिलाएं। यूट्राइन टॉनिक पिलाओगे उससे क्या है कि जेर टाइम पे गिर जाएगी, मेले से बढ़िया चल पड़ेगा, दूध से बढ़िया चल पड़ेगा, 2 महीने में ज्ञापन होके पशु बोल के ज्ञापन हो जाएगा। और अदरवाइज अगर आप नहीं पिलाते हो तो नहीं पिलाने से कई बार जेर भी अटक जाती है, जिसकी वजह से फिर बाद में पशुपालक भाई को डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, डॉक्टर आके जेर निकालता है, जेर निकालने के बाद इंफेक्शन बन जाता है बच्चेदानी में, और फिर डॉक्टर 3-4 दिन इंजेक्शन लगाता है और फिर 3-4 दिन दवाई लगता है। आपका पशु पिछले ब्यात में 15 लीटर दूध निकाल रहा था, लेकिन जेर ना गिरने की वजह से इस ब्यात में आपके पशु सिर्फ 5-7 लीटर दूध निकाल रहा है, और आपको कितना नुकसान हुआ पैसे का, ये लगा लो कि मतलब 5-4 लीटर दूध भी कम कर दिया तो एक दिन की दूध की कीमत सिर्फ 1 यूट्राइन टॉनिक है, सिर्फ एक दिन की दूध की कीमत। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पशुपालक भाइयों की, कैलकुलेट नहीं करते कोई चीजों को, और जब तक आप अपनी चीजों को कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे और जेर वाली समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा, अगर आप अपने पशु को यूट्राइन टॉनिक टाइम पे नहीं पिलाते हो तो कई बार पशु मेले से नहीं चलता, मेले से नहीं चलता तो उसके बच्चेदानी में इंफेक्शन हो जाता है, इंफेक्शन होने से बच्चेदानी में सोजन आ जाती है, पस मरने के भी चांसेस होते हैं, तो आने वाले टाइम में पशु दूध से भी नहीं चलेगा। और सबसे बड़ा जो लॉस पशुपालक भाई को होता है वो होता है 2-2.5 महीने में पशु को बोलना होता है, लेकिन मेला साफ ना होने की वजह से, जेर टाइम ना गिरने की वजह से आपका पशु 2-2.5 महीने में नहीं बोलता, और आप फिर उसकी वेट करते हो कि कब मेरा पशु बोलेगा, कब मैं इसको ज्ञापन कराऊंगा। लेकिन कुछ आपकी गलतियों की वजह से, कुछ कमियों की वजह से, कुछ अधूरी नॉलेज की वजह से ये समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो इन समस्याओं को अगर दूर भगाना है तो आप तुरंत अपने पशु को, जैसे ही आपका पशु ब्याते ही आप अपने पशु को 1 लीटर यूट्राइन टॉनिक जरूर पिलाओ। तो ये अपने जीवन का एक प्रण बना लो। मैं कहता हूं कि जो पशुपालक भाई अपने पशु को, चाहे वो जेर गिरे या ना गिरे, अपने पशु को अगर 1 लीटर यूट्राइन टॉनिक पिलाता है तो वो फायदे में ही रहता है। एक 200 रुपए लगा के मैंने बताया कि अगर इन्फेक्शन हो जाता है, डॉक्टर दवाई रखता है, इंजेक्शन लगाता है, तो कम से कम 3 से 4 हजार रुपए का खर्चा आता है। और यही पशुपालक भाई मार खाता है, यही पशुपालक भाई मार खाता है कि यार देख, मैंने मतलब अगर मैं 200 रुपए की दवाई उसको दे देता तो आज 4-5 हजार रुपए नहीं लगते। तो इसलिए जरूरी है मेरे पशुपालक भाइयों, यूट्राइन टॉनिक एक हर्बल टॉनिक है, हर्बल है, आयुर्वेदिक है, 22 प्रकार की जड़ी बूटियां डाल रखी है यूट्रॉनिक्स के अंदर, और ये यूट्रॉनिक्स है जो मैंने आपको बताया था 1 लीटर यूट्राइन टॉनिक, और प्योर हर्बल होती है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। ये जैसे ही पशु ब्याते ही तुरंत आप 500 ml पिलाओगे,
और 2-2.5 घंटे बाद 250 ml, 2-2.5 घंटे बाद 250 ml। कहने का मतलब है 5-6 घंटे के अंदर 5-6 घंटे के अंदर 1 लीटर आपको पिलानी ही पिलानी है। अदरवाइज अगर आपका पशु 4-5 दिन ऊपर जा चुका है जाने के बाद तो आप इसको 200-200 ml करके 5 दिन पिला सकते हो। और अगर पशु 10-11 दिन हो चुकी है गाय हुए तो 100 ग्राम करके 10 दिन आप इसको पिला सकते हो पशु। ये सिंपल सा तरीका देने का इसका, या तो आप पानी में दे सकते हो, चाट में दे सकते हो, या गुड़ की आउटी के साथ दे सकते हो। सिंपल सा फॉर्मूला है, ना किसी डॉक्टर की एडवाइस लेने की जरूरत है, ना किसी से पूछताछ करने की जरूरत है। तुरंत जैसे ही पशु गाय जाते ही यूट्राइन टॉनिक 1 लीटर अपने पशु के लिए जरूर लाओ, तो आपको फायदा हो। तो ये एक पहला स्टेप था कि अगर पशुपालन व्यवसाय में अगर आपको कामयाब होना है, आपको आगे बढ़ना है, तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे जरूरी चीज है यूट्राइन टॉनिक। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही पशु ब्याह जाते हैं तुरंत पिलाओ। तो ये पहला स्टेप था। ये आप अगर इंप्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में तो आने वाले टाइम में आपको फायदा होगा, आपको बेनिफिट होगा। अगर पिछले ब्याह में पशु 15 लीटर दूध निकाल रहा था और इस ब्याह में अगर 15-16 लीटर दूध दोबारा निकाल दे तो आपके लिए एक अचीवमेंट है, एक उपलब्धि आपके लिए। तो जरूरी है मेरे पशुपालक भाइयों, आप अपने पशु को यूट्राइन टॉनिक पिलाना स्टार्ट करें।